ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ज्ञान आईएएस की ओर से 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि से पहले तक लगभग 20 एपिसोड्स में पूरे पिछले एक वर्ष के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, समसामयिक घटनाक्रम होंगे, उसे कवर करने का प्रयास किया जाएगा। कवर कैसे करेंगे? तो हम लोग हर एपिसोड में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस होंगे उसे संक्षिप्त चर्चा के साथ, यानी चर्चा बहुत कम होगी, सिर्फ उत्तर के साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो। और चूंकि आप सभी को पता है कि पीटी में लगभग 30 प्रश्न जो करंट अफेयर्स से होते हैं वो हमारा हमेशा मजबूत रहे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? विकल्प ए अहमदाबाद, बी लेह, सी जम्मू कश्मीर, डी चेन्नई। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी लेह। हाल ही में बजट 2021-22 यानी जो पिछले वर्ष का बजट था उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा लेह में की गई है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो भी विकास के कार्य जम्मू कश्मीर या श्रीनगर इत्यादि क्षेत्रों में होते हैं वो समाचार की सुर्खियों में बन जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र आपको पता है कि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बजट 2021-22 में कहाँ खोलने की घोषणा की गई थी? लेह में। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? विकल्प ए महिला व बाल विकास मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकल्प डी शिक्षा मंत्रालय। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? विकल्प ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी यूपी, डी झारखंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत का पहला राज्य होने का गौरव हासिल किया है जिन्होंने अपने राज्य की महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार का प्रावधान किया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बात करिएगा 2021 की, है ना। विकल्प ए हरिद्वार, बी प्रयागराज, सी नासिक और डी उज्जैन। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए हरिद्वार। वर्ष 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? विकल्प ए दिल्ली चंडीगढ़, बी नासिक पुणे, सी लखनऊ कोलकाता और डी मुंबई दिल्ली। इस सवाल का जवाब हो जाएगा दिल्ली चंडीगढ़, विकल्प ए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बनने का गौरव दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को प्राप्त हो चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। विकल्प ए एनडी जेसी, बी माइकल ब्लूमबर्ग, विकल्प सी सामा लोखंडे, विकल्प डी इराकली गारिवास। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी माइकल ब्लूमबर्ग। माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में की गई है? विकल्प ए उत्तराखंड, बी केरल, सी कर्नाटक और डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी केरल। केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। आप सभी को बता दें कि हमेशा शैक्षणिक गतिविधि की जब भी बात होती है, आपको पता है कि केरल हमेशा उसमें टॉप पे रहता है। यहाँ के जो लिटरेसी रेट है वो भी भारत में सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल देख लेते हैं। रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है? विकल्प ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका और डी थाईलैंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत और रूस मिलकर के रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को संचालित कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रूस इन्वॉल्व है और हाल ही में रूस सुर्खियों में है। अगला सवाल देख लेते हैं। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? विकल्प ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी मुंबई और डी भोपाल।
इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया जा चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं। दुनिया के पहले पहियों पर बने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर या किस शहर में किया गया है ना? म्यूजियम ऑन व्हील्स। विकल्प ए सूरत, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर और डी कोलकाता। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी कोलकाता। हाल ही में दुनिया के पहले पहियों पर बने संग्रहालय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? याद रखना है 2021 के बारे में पूछा गया है। विकल्प ए सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, बी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, सी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और विकल्प डी एयर पोल्यूशन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, है ना? इंपॉर्टेंट रहेगा। थीम से सवाल अक्सर परीक्षाओं में देखे जाते हैं। अगला सवाल है किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुर्खियों में रहा था। विकल्प ए रवांडा, बी अंगोला, सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और डी तंजानिया। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो ज्वालामुखी है नीरागोंगो के विस्फोट के कारण पूरे शहर को खाली करना पड़ा था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विकल्प ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बता दूं कि सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य जो है प्रथम स्थान पर रहा था। किसके द्वारा जारी किया गया था यह रिपोर्ट? नीति आयोग के द्वारा। आपको बताना है कमेंट में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए नफ्ताली बेनेट, बी बेंजामिन नेतन्याहू, सी इशाक हर्जोग और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? विकल्प ए 2030, बी 2032, सी 2045 और डी 2047। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश को बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला सवाल है संसद टीवी के प्रथम सीईओ इंपॉर्टेंट रहेगा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए रवि कपूर, बी आलोक रंजन, सी आयुष्मान खुराना और डी पीके बोहरा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए रवि कपूर। आप सभी को पता है कि संसद टीवी पहले अलग अलग थी, यानी जो संसद में 2 कक्ष हैं लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अपने अपने टीवी कार्यक्रम थे। अब दोनों को एक कर दिया गया है और जिसका नाम हो गया है संसद टीवी। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में रवि कपूर को चुना गया है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अगला सवाल है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? विकल्प ए स्विट्जरलैंड, विकल्प बी सिंगापुर, विकल्प सी पुर्तगाल और विकल्प डी फ्रांस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है। नाम याद रखना है अरोका, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में किया गया? विकल्प ए झांसी, बी ग्वालियर, सी कानपुर, डी नागपुर। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी ग्वालियर। 11 दिसंबर को ग्वालियर के शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? विकल्प ए महाराजा वीरभद्र, विकल्प बी महाराजा अग्रसेन, उग्रसेन होगा, है ना, विकल्प सी महाराजा विक्रमादित्य और विकल्प डी कौटिल्य। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी महाराजा उग्रसेन। हरियाणा सरकार ने या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा करने की घोषणा कर दी है। अगला सवाल है हमारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत कर दी है? इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। खेल नर्सरी योजना विकल्प ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी दिल्ली। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में खेल नर्सरी योजना की शुरुआत कर दी है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है? विकल्प ए है हमारा पुडुचेरी, विकल्प बी अंडमान निकोबार, विकल्प सी लक्षद्वीप और विकल्प डी दमन और दीव। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए पुडुचेरी। पुडुचेरी को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पहला गैर क्वाड देश कौन बना है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। विकल्प ए इजराइल, बी रूस, सी यूक्रेन और डी सऊदी अरब। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी रूस। भारत ने रूस के साथ मिलकर के 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित किया है, जबकि रूस गैर क्वाड देश का हिस्सा है, यानी क्वाड में रूस नहीं है। आप सभी को कमेंट करना है कि क्वाड संस्था में कौन कौन से देश शामिल हैं। जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। अगला सवाल है, किस देश में दुनिया का पहला सी पैनल बनाया जाएगा? विकल्प ए सिंगापुर, बी नॉर्वे, सी फ्रांस और डी आइसलैंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी नॉर्वे। नॉर्वे देश में दुनिया का पहला सी पैनल बनाया जाने वाला है। इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? विकल्प ए इट इज टाइम, विकल्प बी द क्लॉक इज टिकिंग, विकल्प सी सेलिब्रेट टीबी और विकल्प डी नन ऑफ दिस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी द क्लॉक इज टिकिंग। इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए तमिलनाडु। तमिलनाडु शहर में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में है ना, माफ कर, तमिलनाडु राज्य में, शहर अलग हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? विकल्प ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कानपुर, डी कोलकाता। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी दिल्ली। पिछले वर्ष दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। आप सभी को पता है कि दिल्ली प्रदूषण की राजधानी कही जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? विकल्प ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी कर्नाटक। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए, यानी जो सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए रक्षक सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। लास्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? सही कथन चुनना है। कथन 1, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता है। कथन 2, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया है। बताना है। विकल्प है हमारा कथन 1 सही है, विकल्प बी केवल कथन 2 सही है, विकल्प सी दोनों कथन ही सही है और विकल्प डी दोनों कथन गलत है। तो इस तरह का जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सवाल का जवाब है विकल्प सी दोनों कथन सत्य हैं। पिछले वर्ष T20 विश्व कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 का विश्व कप का खिताब जीत लिया था और उसी टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब डेविड वार्नर को मिला था। तो इस तरह से दोनों कथन हमारा जो है सही है। इस एपिसोड का अंतिम सवाल, 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? हमारा विकल्प है अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी कनाडा। यूपी सरकार ने कनाडा से 100 वर्ष पहले चोरी हुए अन्नपूर्णा की मूर्ति हासिल कर ली है। इस तरह से इस एपिसोड में ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। तो बने रहिए ज्ञान IAS के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।